बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वाटर रिलेशनशिप टू सेल। इसके अंदर हम देखेंगे कि वाटर किस तरह से सेल के अंदर मूव कर रहा होता है और किस तरह से सेल से बाहर मूव कर रहा होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर की मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम एक सेल के इन्वायरमेंट को डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो हम कहते हैं कि 3 हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं इन्वायरमेंट की। एक हमारे पास जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं कि ये हाइपोटोनिक हो सकता है, मीन सेल का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक हो सकता है। थर्ड, सेल का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो सकता है। तो ये बेसिकली 3 इन्वायरमेंट हो सकते हैं एक सेल के, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड दी सेल। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कब हम कहेंगे कि सेल का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। तो हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं, अगर हम इसके अंदर एग्जांपल को डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है एक सेल का। जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है तो सेल के आउटसाइड जो सॉल्ट की या सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। कि जब यहाँ पे आउटसाइड जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, इनसाइड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वाटर आउटसाइड से इनसाइड मूव करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और अंदर ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। इसी तरह अगर हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को डिस्कस करें तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी सेल के अंदर है उतनी ही सेल के बाहर होती है। अब हो क्या सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास 2 ml वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करता है तो एट द सेम टाइम 2 ml जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। मीन के सेल यहाँ पे वाटर का गेन और जो लॉस है वो नेट ज़ीरो है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि वाटर की जितनी कंसंट्रेशन अंदर मूव कर रही थी उससे कम जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है। नेट जो मूवमेंट है वो वाटर की सेल के अंदर की तरफ हो जाती है। अगर हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को डिस्कस करें तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सेल के बाहर की तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब सेल से बाहर की तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की जो नेट मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होती है। मीन वाटर बाहर ज़्यादा आता है और अंदर कम जा रहा होता है और नेट जो मूवमेंट है वो आउटसाइड दी सेल हो जाएगी। इसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में नॉर्मली जो सेल होता है वो फ्लैसिड पोजीशन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक फ्लैसिड पोजीशन हो सकती है। यहाँ पे सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो सकता है या सेल श्रिंक हो सकता है। और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल जो है वो नॉर्मली टर्जिड पोजीशन के अंदर होता है। अगर हम देखें कि प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो एक प्लांट सेल है वो बेहतर सर्वाइव करता है किसके अंदर, एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। क्यों बेहतर सर्वाइव कर रहा होता है? इसकी वजह यह है कि जो एक हमारे पास प्लांट सेल होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक वॉल होती है, जिस वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। जब इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा मूव करता है तो वाटर बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। जब वाटर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो बाहर क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल इसको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। इसकी वजह से सेल टर्जिड पोजीशन के अंदर आ जाता है। किसका? प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने सपोर्ट लेनी होती है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना होता है। जब तक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट नहीं होगा प्लांट सेल जो है वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल जो है वो बेहतर सर्वाइव करता है किसके अंदर, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। क्योंकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कोई वॉल नहीं होती। अगर इसको एनिमल सेल को हम प्लेस कर दें किसके अंदर, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो एनिमल सेल ब्रस्ट कर जाएगा, लेकिन प्लांट सेल सर्वाइव करेगा। अगर हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे किसके अंदर, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये फ्लैसिड पोजीशन के अंदर आ जाएगा, अपना टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकेगा। इट मीन के जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, वो हाइपोटोनिक है। अगर एक एनिमल सेल की बात करें तो उसके लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है
वो आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक जो एनवायरनमेंट है ये ना प्लांट के लिए बेहतर है ना ये एनिमल के लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ने, अगर हम प्लांट सेल है वो प्लाज्मोलाइज कर जाएगा, एनिमल सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो इस तरह ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली हम एक रिलेटिव जो टर्म है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जब तक हम एक सेल का किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ उसकी कंसंट्रेशन का कंपैरिजन नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये टर्म जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था जी हमारा वाटर रिलेशन टू सेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।